welcome back to my channel. Myself Dr. Pooja and I am a dentist. Today's topic, as आपने thumbnail से देख ही लिया होगा, it is about the menstrual cup which I've used recently and मेरा experience कैसा था इसके साथ, ये आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ. Another thing is that कि ये टॉपिक थोड़ा सा टैबू काइंड ऑफ है, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता नॉर्मल फैमिलीज़ में या फिर इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज़ में डिस्कस तक नहीं होता. Girls, I guess 99% of girls, I guess nowadays are still not using menstrual cup. So to raise awareness about menstrual cup, I'm posting this video, and plus it will be my own very personal experience. So without further ado, let's get started. वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं, मैंने काफ़ी डिटेल में इस मेंस्ट्रुअल कप के बारे में डिस्कस किया है, इसके फ़ायदे नुकसान सब कुछ डिस्कस किया है इन डेप्थ इन डिटेल. एवरीथिंग हैज़ बीन आंसर्ड. सो मैंने टाइम लैप्स डाल दिया है, टाइम स्टैम्प आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसे देख लीजिए. अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही देखना है उसके बारे में, सो आप वो देख के उतना भी वीडियो आप दे सकते हो. लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, भले आप लाइक ना करो, भले आप सब्सक्राइब ना करो, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए सो दैट ये नॉलेज एटलीस्ट स्प्रेड तो भी हो, प्लीज़. थैंक यू. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो. सो फर्स्ट थिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल कप ये है कि व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल कप. फर्स्ट क्वेश्चन. So menstrual cup is a product which is designed to maintain help your menstrual cycle hygiene. अब वो कैसे करता है या उसका यूज़ क्या है, हम इसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. आप बोलोगे डॉक्टर हमने तो हम पैड यूज़ करते हैं और मेंस्ट्रुअल कप की ज़रूरत ही क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ backdrop to invent this kind of tool is that एक एवरेज वुमन जब से उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होती है और जब तक उसका मेनोपॉज आता है, यानी जब तक उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होता है, तब तक का ड्यूरेशन में approximately she used 17,000 pads in her life, literally. So this much of pads ये तो हमने यूज़ कर लिए अप्रोक्सीमेट, बट ये कोई नहीं सोचता कि इसका डिस्पोजल कैसे होता होगा या इसे क्या होता है इसका. सो ये सारे जो हमारे पैड्स होते हैं, ये सारे एक प्लास्टिक मटेरियल है बेसिकली, विच इज़ इन्फ्यूज्ड इन लेयर्स विद कॉटन एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लेटेक्स मटेरियल आर ऑल्सो इन्फ्यूज्ड. एंड ये सब करके जो एनवायरनमेंट में जाता है, इसको डीकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है. और इसमें अगर हमने बर्न आउट भी कर दिया तो इनमें से जो स्मोक निकलेगा या जो गैसेस निकलेगा, दिस इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट. सो फॉर दैट पर्पज दिस थिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस विच इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल कप. अब इसके फ़ायदे काफ़ी है. वन बाय वन आई टेल यू कि वाई इट इज़ बेटर दैन योर नॉर्मल कपड़ा या फिर आप जो पैड यूज़ करते हैं. नाउअडेज तो हर कोई पैड यूज़ करता है, हार्डली कोई कपड़ा यूज़ करता है आई गेस, या फिर टैम्पॉन भी जो कोई यूज़ करते हैं उनके लिए भी कि ये कितना बेनिफिशियल है कंपेयर टू. ट्रस्ट मी, मैंने 1 month यूज़ किया है एंड आई एम प्रिटी कंफर्टेबल विद इट. सो दैट्स वाई आई थॉट आई शुड शेयर दिस वीडियो. एंड सो अब आते हैं कि अब ये मेंस्ट्रुअल कप हमने तो जान लिया कि क्या होता है और क्यों इस्तेमाल होता है. अब हम देखते हैं कि ये दिखता कैसा है. सो मैंने मंगाया है सिरोना का मेंस्ट्रुअल कप. ऐसे एक कार्टन बॉक्स में मैंने उसे ऑनलाइन ऑर्डर दिया था, वहाँ से मिला है मुझे. ये आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, ये आपको अपनी नियर बाय मेडिकल शॉप्स में भी मिलेगा या फिर सुपरमार्केट्स में भी मिलेगा. इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है. इन डेप्थ मैं आपको बताऊँगी. लेट मी शो यू कि ये वाला दिखता कैसा है. सो सिरोनो का जो आता है, इट इज़ रीयूजेबल मेंस्ट्रुअल का. इट कम्स इन वेरी प्रिटी क्यूट जूट बैग और इसके अंदर होता है ये मेंस्ट्रुअल का. लेट मी शो यू. इट्स लुक्स लाइक दिस. ये इसका स्टेम पार्ट है और ये है कप. इस पे कुछ मार्किंग्स दी हुई है. मार्किंग्स आपको ml के हिसाब से मिल जाती है, लाइक 15 ml. ओके. एंड ये स्मॉल साइज़ में है. इसमें चारों जगह पे लिटिल होल्स दिए हैं. नीचे ये स्टेम पार्ट है और थोड़ा सा यहाँ पे सिरेशंस है. कैन यू सी द सिरेशंस? या सो थोड़ा डिज़ाइन है यहाँ पे. सो दिस इज़ हाउ मेंस्ट्रुअल कप लुक लाइक. एंड काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है यार, लेट मी टेल यू. और इसके साथ और क्या आता है? सो इसके साथ है
मेंस्ट्रुअल कप वॉश, और इसके साथ ये आता है एक इंटीमेट वॉश सॉल्यूशन, ये इसके साथ फ्री आता है। एंड एक पैम्पलेट आएगा उसके साथ, आपको इंस्ट्रक्शंस पूरे यहाँ पे लिखे होते हैं। सो ये है स्मॉल साइज़, एंड ये तो हो गई उनके साइज। अब किसके लिए कौन सा साइज़ है ये पहले मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ, उसके बाद हम बढ़ेंगे कि यूज़ कैसे करना है। सो बेसिकली इसमें आते हैं साइज़ के हिसाब से स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, या फिर 0, 1, 2, 3 ऐसे भी साइजेस आते हैं। कुछ कप्स होते हैं जिसमें ये स्टेम पार्ट नहीं होता, स्टेम लेस भी होते हैं। कुछ होते हैं जहाँ के स्टेम्स पार्ट पर रिंग्स होते हैं। कुछ ये स्टेम टिपिकल स्लेंडर स्टेम होते हैं, कोई लॉन्ग होते हैं, कोई शॉर्ट होते हैं। सो इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी यूनिक है, और इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये इजीली आप इसको अंदर पुश कर सकते हैं। अब है अब किसके एज ग्रुप के हिसाब से यूज़ करें। जो स्मॉल साइज़ है, अगर आप बिगिनर हो या फिर टीनेजर हो, या फिर आपका सेक्सुअल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है आपकी, सो उन लोगों के लिए स्मॉल साइज़ एडवाइज्ड है। मीडियम साइज़ अगेन जो जिनकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, लाइक फर्स्ट चाइल्ड बर्थ हो गया है, या फिर जो सेक्सुअली एक्टिव है लेडीज़, उनके लिए अराउंड मीडियम, लाइक आफ्टर 25 ईयर्स अहेड की लेडीज़ यूज़ कर सकती है मीडियम साइज़। देन आता है लार्ज साइज़ या फिर एक्स्ट्रा लार्ज। सो जो लार्ज साइज़ है, जिनके सी सेक्शंस अगर हुए होंगे, या फिर जिनके वजाइनल बर्थ हुए हैं, बेसिकली लेडीज़ बच्चे हो गए हैं और कनाल ओपनिंग ब्रॉड है, तो मसल्स लूज है, सो उनके लिए ये है लार्ज साइज़। बाकी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से भी है। जो स्मॉल साइज़ होता है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, और निकालना या फिर ये काफ़ी इसको आसान नहीं है, बिकॉज ये ग्रिप अच्छा कर जाता है। और जो मीडियम एंड लार्ज सेक्शन के जो कप्स है, उनमें थोड़ा सा स्टिफनेस ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरनल मसल्स जो होते हैं, वेजाइनल इंटरनल मसल्स थोड़े से लूज होते हैं कंपेयर टू जिनका चाइल्ड बर्थ या सेक्सुअली एक्टिव नहीं है उनके हिसाब से। सो उसका जो फर्मनेस होता है, इसके लिए वो इजीली निकल सकता है, बिकॉज अगेन अडेप्ट हो जाती है चीज़ें। सो दैट्स वाई वो है साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज, हम उस पर नहीं जाते हैं ज़्यादा, बिकॉज ये डिज़ाइनिंग उस हिसाब से हुई है। बाकी ये कप उस हिसाब से है। मैंने शुरुआत किया था तो मैंने स्मॉल साइज़ यूज़ किया है, एंड आई एम प्रीटी कंफर्टेबल विथ इट। मुझे लगा था कि स्मॉल साइज शायद मेरे लिए छोटा है, शायद, और फर्स्ट डे मेरा एक्सपीरियंस थोड़ी देर में मैं शेयर ही करूँगी कैसा था क्या नहीं, लेकिन इसको अब यूज़ कैसे करना है पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। सो सबसे पहले हम कप को निकालेंगे। इसे हम जिस दिन आपके पीरियड्स आते हैं उस दिन आपको बॉईल करना है। इसे एक बॉइलिंग वाटर में 4-5 मिनट के लिए रख दीजिए, निकाल के इसे वाइप कर लीजिए अच्छे से। ओके, थोड़ा ठंडा होने दें। देन यू हैव टू सिट इन पोजीशन टू इंसर्ट दिस कप। अब कौन सी पोजीशंस इंसर्ट करनी है, कौन सी पोजीशंस में बैठना है, और किस हिसाब से इसे इंसर्ट करना है। अब जब इसे इंसर्ट करना होता है तो इसमें 3 हिसाब से बेसिक 3 पैटर्न्स हैं जिसके हिसाब से आप इसे इंसर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है वो आता है सी शेप। तो सी शेप के लिए इसे बीच में ऐसे प्रेस करते हैं और ये होता है सी। सो इस हिसाब से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक ये हो गया आपका वेजाइनल ओपनिंग, और इसमें से आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। सेकेंड पोजीशन जो होती है वो होती है कि डायरेक्टली दिस वन, इसको जो है ये आपको ऐसे बैकवर्ड कर लेना है, और ये आसानी से वेरी स्मॉल ट्राइंगल सा बन जाएगा। एंड दिस ऑल्सो कैन इजीली यू कैन इंसर्ट दिस वे। दिस इज ऑल्सो नाइस पोजिशन टू इंसर्ट। एंड लास्ट में आता है कि सम पीपल डायरेक्टली जस्ट क्रिंज एंड कीप इट इनसाइड। दिस इज काइंड ऑफ दे विल पुश एंड देन इट विल ओपन। एक बार जब ऐसे आप प्लेस कर दोगे अंदर चला जाएगा। अब कितना अंदर डालना है, सेकेंड क्वेश्चन। सो इतना अंदर ये जाएगा कि स्टेम आपको बाहर नहीं दिखती है, दैट मच डीप यू हैव टू पुश। इनफैक्ट स्टेम से थोड़ा मैं इतना सपोजिटली स्टेम थोड़ा अंदर ही रहे उस हिसाब से।
पहनने के बाद ऐसा पहनना है, मतलब पहनने के बाद वो तभी फिट अच्छे से होता है, मतलब आपको फील ही नहीं होगा। व्हेन यू स्टैंड, यू वॉक, यू वोंट फील सक्शन कप इनसाइड यू, दैट्स, तो समझ जाना कि ये प्रॉपरली इंसर्ट हो गया है। अगर आप स्टेम थोड़ा बाहर रखोगे तो आपको चलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त ये महसूस होगा, फील होगा। सो थोड़ा सा अंदर पुश कर देना है तो ये अपने आप बैठ जाता है। वंस आपने उसको अंदर डाल दिया, second thing you have to do, you have to insert a finger and just surround around this ring, इसके आजू बाजू आपको सराउंड करना है। अगर आपको कोई डेंट फील नहीं होता है, दैट मीन्स इट इज प्रॉपरली इंसर्टेड। एंड देन जस्ट स्लाइटली पुट, थोड़ा सा स्टेम को आप पुल करके देखो, स्नग फिट हो जाएगा, निकलता नहीं है। सो दैट मीन्स इट इज सेटल्ड प्रॉपरली। और अगर से सपोजिटली कहीं आपको डेंट फील होता है या फिर फिट फिर भी ठीक नहीं लग रहा है, सो आपने क्या करना है, थोड़ा इसे रोटेट करना है। यहाँ से पिंच करो और रोटेट कर दो, थोड़ा सा रोटेट करेंगे। अगर किसी जगह पे खुला नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन एक छोटे बॉटल में आपको दिखाती हूँ। सो या दैट्स वाई वी विल इंसर्ट, एंड इफ एनीथिंग स्टक इन बिटवीन, सो इसे रोटेट कर दीजिए। ये तो हो गया इंसर्शन। अब होगा कि इसे निकाले कैसे। निकालते वक्त एक टिप है, इसे आपको ऐसे बेंड करना है, सील ओपन हो जाएगा और फिर इसे धीरे धीरे पुश आउट करना है, सो ये निकल जाएगा। सबसे आसान तरीका है, ऐसे डायरेक्ट मत खींचना क्योंकि मसल्स आपके काफ़ी इसको ये ऐसे सील होता है, सक्शन हो जाता है। अगर डायरेक्ट खींचेंगे तो मसल्स फुल हो जाते हैं, सो तकलीफ हो सकती है आपको निकालते वक्त। सो जस्ट ट्राई टू डू लाइक पिंच इट एंड देन रिमूव इट। ओके, सो ये हो कर लिया। अब आते हैं मेन पार्ट पे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो लेट मी टेल यू, फर्स्ट डे मेरे फ्रेंड ने यूज़ किया था तो उसका देख के ही, उसका सुन के ही मैंने भी लाया और मैंने ट्राई किया। मुझे बहुत दिनों से ट्राई करना था लेकिन मैं नहीं कर पाई, सो अब मैंने इसे यूज़ किया है। सो फर्स्ट डे होता है ना, मेरे पीरियड्स ऐसे हो कि 5 दिन चलते हैं। फर्स्ट 2 डेज मुझे थोड़ा पेन रहता है, स्लाइट पेन इन टमी, बैक और पैरों में, ठीक है। और 2 दिन थोड़ा सा हैवी फ्लो जाता है, 3rd 4th 5th डे थोड़ा सा कम होते जाता है। सो फर्स्ट डे मैंने इसे पहना और इंसर्ट किया। फर्स्ट डे जब आप यूज़ करोगे तो ध्यान रखिए, जस्ट यूज़ योर पैड, रेगुलर पैड बेनीथ इट टू कीप इन सेफ, की कहीं पे अगर लीकेज होता है तो आप डबल प्रोटेक्टेड रहते हो। सो फर्स्ट डे अगर आपके पास सैनिटरी नैपकिन जो होते हैं वो है तो यूज़ कर लेना। और जब हम पहनते हैं तो फर्स्ट डे पहनने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, और मुझे तो पहनने के बाद ऐसे लगा था कि ये कहीं छोटा तो नहीं। मुझे ये पहला डर लगा था कि ये अंदर गाया या गायब हो गया तो क्या, मैं क्या करूँगी। सो ऐसा नहीं होता ये। मेरे फ्रेंड से भी मैंने पूछा तो बहुत सारे लोगों के फिर मैंने रिव्यूज़ भी देखे, तो ये अंदर नहीं जाता है। इसका सक्शन जो है ना वो उसे होल्ड करे रखता है। सो अंदर पुश नहीं होगा। इवन आप डांस करो, आप स्किपिंग करो, आप जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, आप सो उठो बैठो, इसकी पोजीशन हिलती नहीं है। अगर से हुआ ही है तो ये पुश आउट हो जाएगा लेकिन अंदर नहीं जाता है। सो रिलैक्स अबाउट दैट कि अंदर कैसे जाता है। एंड लेट मी टेल यू, इसका जो साइज़ है ना, लेंथ वाइज इट इज़ अराउंड 5 to 6 सेंटीमीटर्स का है ये। और जो वजाइनल कनाल होती है अपनी, ये 11 to 15 सेंटीमीटर्स की होती है, अप्रॉक्सीमेट एवरेज। सो ये, और उसके बाद यूट्रस स्टार्ट होता है। सो ये अंदर जाने का चांस नहीं है, ये बराबर वहीं पे स्टेबल रहता है। इवन अफ चलो फिरो या फिर आपकी कोई भी एक्टिविटी करो तो सबसे पहले ये नहीं होगा। फर्स्ट 2 डेज फर्स्ट डे मुझे इजी गया, सेकेंड डे थोड़ा लीक हुआ मेरा, सेकेंड डे लीक हुआ। और ब्लड जो फर्स्ट टाइम आप डालोगे इसे, तो पोजीशन अब आप कैसे डालोगे। सो फॉर मी बेस्ट पोजीशन इज़ इफ़ यू आर सिटिंग ऑन अ कमोड, तो आप कमोड पे बैठ जाओ और थोड़ा सा बैक को रेस्ट दे दो थोड़ा सा, और ओपन अप योर लेग्स वाइड एंड देन ट्राई टू पुट इट इनसाइड। अगर आप नॉर्मल टॉयलेट पे नहीं यूज़ कर रहे या फिर बाथरूम में छोटे स्टूल्स आते हैं उस पर भी आप बैठो, दीवार का सहारा लीजिए, ओपन अप योर लेग्स एंड देन यू ट्राई टू इंसर्ट इट। व्हेनेवर यू विल बी इंसर्टिंग, थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड से ही जाएगा, बिकॉज कनाल ओपनिंग ऐसे ही जाती है, थोड़ी सी ऐसे होती है, वेवी होती है। सो थोड़ा डाउनवर्ड डाल के देन इट विल गो हॉरिजॉन्टली लाइक दिस।
फॉर टीनेज गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली है, जिन्हें पता नहीं है कि कनाल पोजीशनिंग कैसी है आपकी वजाइनल कनाल की। और अगर से नहीं तो एक टिप मैं दूंगी कि फर्स्ट यू इंसर्ट योर इंडेक्स फिंगर एंड सी कि कहाँ पे है आपका सर्विक्स। पुट करो एंड फील योर सर्विक्स, आपको ना एक हिट मिलेगा, देयर इज योर सर्विक्स। सो ये जो सक्शन कप होता है ना कि वो वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि ब्लड फ्लो वहीं से ही आता है आपका। तो अगर आप गलत डायरेक्शन में डाल रहे हैं, वो कहीं और ऐसे फिट हो गया या ऐसे फिट हो गया, सो फर्स्ट चेक योर सर्विक्स एंड देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू पुट योर मेंस्ट्रुअल कप इनसाइड। और एक बार फिंगर डालिए, रिलैक्स करिए ओपनिंग को। आई नो फर्स्ट 2 डेज में काफ़ी पेन रहता है बहुत सारी गर्ल्स को, सो डालना इतना आसान नहीं होता है। सो आई सजेस्ट यू टू इंसर्ट फिंगर फर्स्ट, 1 finger or 2 finger, see how it feels, see are you comfortable, okay with it। and पहनना मैं आपको बताऊंगी कि please relax while inserting, take a deep breaths and relax yourself, then open, automatically आपकी muscles relax हो जाती है, and then you try to insert। ओके, नाउ हाउ लॉन्ग यू कैन यूज़ इट। सो ये जो है ना, इसे हम ऑलमोस्ट 6 to 12 आवर्स इसे यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम। यूजुअली पैड्स अगर आप 4 घंटा पहनते हैं या 6 घंटा पहनते हैं, तो उससे 2 आवर्स थोड़ा ज़्यादा आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इस कंपनी ने तो 12 आवर्स का दिया है, आप रात को पहनने के बाद डायरेक्टली हम सुबह पहनेंगे, ऐसा होता है। सो ऐसा हम कर सकते हैं इसके साथ। रीज़न ये है कि जब हम पैड्स यूज़ करते हैं ना, तो पैड्स में क्या होता है कि सब कुछ वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई होना चालू हो जाते हैं, आपको आपके वजाइनल एरिया को वो इरिटेट कर सकते हैं, इन्फेक्शन स्प्रेड आउट कर सकते हैं। इसलिए कंपलसरी होता है कि आपको वो चेंज करने हैं। और इसमें जो होता है, सो इसमें सिंपली आपका ब्लड कलेक्ट हो जाएगा एंड मैक्स टू मैक्स आप 6-7 आवर्स में इसको रिप्लेस कर दो। अगर आप रात को सो के सुबह उठ के भी रिप्लेस कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट 2 days लेट मी टेल यू, आई ऑलमोस्ट कलेक्टेड 10 to 12 ml ऑफ ब्लड, एंड वो ब्लड देख के फर्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट टिप है, फर्स्ट टाइम जब आप इसे निकालोगे ना, इट विल स्पिल ऑल ओवर। सो ट्राई टू बी रिलैक्स एंड बीइंग अ डेंटिस्ट, लेट मी टेल यू कि मेरा जो है ना ब्लड से नाता काफ़ी नॉर्मल है। मैं रोज़ ब्लड देखती हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन्होंने कभी ब्लड देखा नहीं इतना ज़्यादा एक साथ, वो भी फ्रेश ब्लड फ्रॉम योर ओन बॉडी, सो आपको नॉसिएटिक फील हो सकता है। सो पहला जब निकालोगे ना तो पूरा स्पिल हो जाता है हाथों पे या फिर जहाँ पे भी आप कर रहे हो। आई विल सजेस्ट यू कि आप टॉयलेट सीट पे ना बैठो, आप नॉर्मल आपके बाथरूम फ्लोर पे आप बैठो, यूज़ एनी स्टूल एंड देन यू ट्राई टू रिमूव इट। स्पिलेज भी होगा सो आप उसे क्लीन कर सकते हो। एंड क्या होता है कि निकालते वक्त ये पॉप आउट होता है आपके, और ये स्लिपरी हो जाता है, ब्लड जो है ल्यूब्रिकेंट काम करता है और ये स्लिपरी हो जाता है, सो ये गिर भी सकता है, सो आपके टॉयलेट में या कहीं पे गिर भी सकता है। सो ये ध्यान रखना है कि ऐसे जगह पे आप बैठिए जहाँ से आप आसानी से इसे निकालें और वॉश कर लें। सो फर्स्ट जो रहेगा, अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि फर्स्ट टाइम जब आप इंसर्ट करोगे, अगर आपको दर्द होता है तो आपको दर्द होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, लाइक 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए थोड़ा रिलैक्स आपको करना पड़ेगा। थोड़ा पेन फील होता है, लेकिन वो नॉर्मल हो जाता है थोड़ी देर बाद। इनफैक्ट फर्स्ट डे के सेकेंड डे में ही आपको बिल्कुल नॉर्मल वाली फीलिंग आ जाएगी और आप इसे आसानी से यूज़ कर सकोगे। निकालते वक्त भी प्लीज़ इसको टक इन करो, उसका आप सक्शन लूज़ करो एंड देन यू पुल आउट, सो निकालते वक्त भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू यूज़ इट। नाउ निकालना है, और जब भी आप निकालते हो, सुबह पहन लिया तो आप दिन भर का काम कर लो, शाम में एक बार इसे चेंज कर लो। चेंज करते समय इसको वॉश करना है, हाथ अच्छे से क्लीन करने हैं, इसको वॉश करना है, उसके बाद पानी से वॉश करके भी आप रीइंसर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जब आपका पूरा 5 days का साइकिल ख़त्म हो जाता है, देन यू हैव टू अगेन बॉयल इट, ड्राई इट एंड स्टोर इट इन योर कॉटन जूट बैग, या फिर इसके साथ जो भी पाउच आपको आया होगा उस पाउच में आप इसको स्टोर करो और आप इसको नेक्स्ट साइकिल के लिए यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ द सिंपल वे टू यूज़ इट। एंड ये जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, पहली बात तो इट्स रिसाइक्लेबल, लॉन्ग लास्टिंग। सो या दिस इज़ अबाउट। नाउ आई एम गोइंग टू कमिंग एट प्रोज एंड कॉन्स। सो एक है कि सबसे पहली बात तो ये काफ़ी
चीप हो जाता है। ये जो चीप इन द सेंस, ये आपको हर महीने आपको पैड्स पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक कप आपको कब तक, मिनिमम 10 ईयर्स तो भी ये चलता है। इफ़ यू गेट फ्रॉम अ गुड कंपनी इट विल लास्ट यू फॉर श्योर 10 ईयर्स। उसके बीच में भी अगर आपको लगता है ग्रिप लूज हो रहा है या कुछ, देन यू कैन चेंज, अदरवाइज यू कैन वेरी वेल यूज फॉर लॉन्ग मैनी ईयर्स। प्राइसेस मैं बता दूँ 300 से 1000 के आसपास आराम से आती है इनके प्राइसेस। और एक नॉर्मल कंपनी का अगर आप ये भी इस्तेमाल करिए, मुझे डिस्काउंट पे अराउंड 296 ऐसे मिला था। इसका ओरिजिनल प्राइस 700 है, लेकिन डिस्काउंट पे मुझे 296 पे मिला है। सो या दिस इम्पॉर्टेंट बात है कि ये यूज़ करते वक्त आप बाथरूम भी कर सकते हैं, आप टॉयलेट जा सकते हैं, ये अंदर से बाहर नहीं आएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इवन आपको पुक करना है तो भी आप जाके कर सकते हो। ये इसका वेरी मच प्लस पॉइंट है कि ये हिलता भी नहीं है, ना डिस्टर्ब होता है। आप इसमें योर टॉयलेट, योर पूपिंग कैन डू, बिकॉज पीरियड्स में ये सबको पता है, मतलब गर्ल्स को तो स्पेसिफिकली होता है कि पीरियड्स में ज़्यादा आपको पूपिंग होती है, आपको बार बार जाना पड़ता है। और पैड्स हो गए या फिर और कोई चीज़ हो गई तो उसमें ये काफ़ी यूज़फुल है कि पैड्स इतना नहीं होता है, वापस से यू हैव टू री इंसर्ट, फील द वेटनेस ऑफ द पैड। इसमें ऐसा कोई नहीं है। सो लेट मी कम टू द समेशन ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल कप। सो मेंस्ट्रुअल कप का फर्स्ट पॉइंट है कि इसकी यूजिबिलिटी, इसका जो यूज़ है इसमें आपको महसूस ही नहीं होता है कि आपने कुछ पहना है। अगर या फिर आप पैड यूज़ कर रहे हो या टैम्पॉन यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको टैम्पॉन महसूस होगा। टैम्पॉन से आपके इंटरनल वजाइनल फ्लूइड भी ड्राई आउट हो जाते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल रहने चाहिए, वो ड्राई आउट होते हैं। दूसरा है कि जब आप पैड यूज़ करते हो तो वो गीलापन, वो इरिटेशन, बहुत सारे पैड्स बहुत सारे लोगों को सूट ही नहीं होते। लाइक मुझे बहुत बार विस्पर से एलर्जी हो चुकी है। सो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप बच सकते हैं, एलर्जी नहीं होगी, आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई पिगमेंटेशन नहीं होता है। पैड से यूज़ कर करके मैंने देखा है कि कालापन भी बढ़ता है, वहाँ पे डेड स्किन ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाती है। एंड दूसरा मेरे लिए मेन रीज़न ये लाने का था कि हाल ही में लास्ट ईयर मैंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और मैं वो पार्टिसिपेट जीती हूँ। उसमें एक राउंड था टैलेंट राउंड, जिसमें हमें डांस करना था। सो मैंने डांस प्रेजेंट किया और मेरा सॉन्ग था साकी साकी, नौरा फतेही का सॉन्ग। और उसमें मेरा बेली डांस कॉस्ट्यूम था, जिसमें मैंने हाफ छोटा सा शॉर्ट्स पहने थे और मेरे पीरियड्स चल रहे थे उस वक्त। और मैंने वो जो पहना था उसमें जब मैंने डांस किया तो मेरा पैड विजिबल था। आई डोंट नो कितने लोगों ने नोटिस किया या नहीं, लेकिन जब मैंने वो क्लोजअप में देखा है वीडियोस तो वहाँ पे वो दिखता है। सो ट्रस्ट मी, ये जो थिंग है ना, ये उससे बचा लेगा। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है, एज़ फार एज मुझे जितना रिमेंबर है, मेरे स्कूल टाइम में ना लड़कियाँ क्या कहती थी कि अगर हम पिकनिक जा रहे हैं और कोई ऐसी जगह है, कभी लाइक नदी के पास जा रहे हैं या किसी स्विमिंग पूल में जा रहे हैं या किसी वाटर पार्क में जा रहे हैं, जो यूजुअली स्कूल ट्रिप्स जाती है। सो ऐसे टाइम में जिसके पीरियड्स आ रहे होते हैं, जिस लड़की की कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है कि अरे मेरे पीरियड्स आएंगे, उस वक्त मैं कैसे करूँगी। सो ये है उसका सोल्यूशन। सीरियसली उस वक्त ना आपको पैड, ना ये भीगेगा, ना ये स्पिल आउट करेगा, ये सिक्योर रखेगा। आप पानी में जा सकते हो, आप खेल कूद सकते हो, यू कैन डू एनी ब्लडी थिंग यू वांट एंड दिस विल बी सुपर सुपर हेल्पफुल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगी, ये तो हो गया टीनेज गर्ल्स या जो कोई भी यूज़ कर रहा है, लेकिन द इम्पॉर्टेंट फैक्टर आई वांट टू टेल यू, जिनका कॉपर्टी लगा है, अगर जिनकी कॉपर्टी लगी है, मैरिड पीपल या फिर जो है, ये कॉपर्टी को भी डिस्टर्ब नहीं करता है। कॉपर्टी थ्रेड्स ऊपर लगे हुए होते हैं और ये काफ़ी नीचे होता है वजाइनल कनाल में। सो ये आपके कॉपर्टी थ्रेड्स को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा एंड इवन देन ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस मेंस्ट्रुअल कप। दूसरा मेन है पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। आप इसे एक ही बार खरीदो एंड इट विल बी फाइन। आपको बार बार इन्वेस्ट करना नहीं है एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, रीयूजेबल है, बार बार इसे यूज़ कर सकते हैं एंड रिसाइक्लेबल है। सो बार बार रिसाइक्लेबल हो जाएगा। दूसरा मैं ये कहूँगी, इट इज़ वेरी सेफ टू यूज़, ज़्यादा इरिटेशन, स्किन इरिटेशन कम कर देता है, रैशेस नहीं होने देता है। सो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं एंड और
इससे एक मिथ है कि हो सकता है लोग सोचे कि अरे इसमें हाइमेन प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, हाइमेन तो ब्रेक नहीं होगा। सो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत सारे गायनोकोलॉजिस्ट के वीडियोस भी देखे हैं, पर्सनल गायनक मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे कंसर्न भी किया है। सो इट डज़ नॉट कॉज एनी हाइमेन प्रॉब्लम या कुछ ऐसे हाइमेन ब्रेक होता है, ऐसा नहीं है। ईजीली टीनेज गर्ल्स कैन ऑल्सो यूज़ दिस। एंड या जिनके ब्लैडर प्रॉब्लम्स है या फिर जिनको ब्लैडर का कोई तकलीफ है, ऐसे इन्फेक्शंस है, दोज पीपल ऑल्सो कैन यूज़ इट। आप आपके गायनाक या फिर डॉक्टर से कंसर्न करके एक बार डील कर लीजिए और उस हिसाब से यू कैन यूज़ इट। सिर्फ आपको हाइजीन थोड़ा ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे वक्त में क्लेनलीनेस आपको काफ़ी रखना है। इसको निकाल के वॉश करके अगेन यू हैव टू पुट इट, डिस्कार्ड इट बिटवीन 6 to 8 आवर्स आई वुड से। इसमें आप चेंज कर दो इससे एंड कैन वेयर दिस काप। अगेन जिनके वजाइनल बर्थ हो गए हैं, ऐसी लेडीज़ भी इसे आराम से यूज़ कर सकती है। डिफरेंट शेप साइजेस में अवेलेबल है ये, विद स्टेम विदाउट स्टेम भी अवेलेबल है। अगर आपको स्टेम डिस्टर्ब कर रहा है तो ऐसे वक्त में आप इसका ये जो स्टेम है ये इसे आप कट भी कर सकते हो। आपके आदत के ऊपर है, वंस यू गेट कंफर्टेबल। सो आपको अगर स्टेम ज़्यादा लंबा लगता है तो आप इसे कट भी कर सकते हो और साइज अकॉर्डिंगली आपका वो एडजस्ट हो जाएगा। सो या दिस इज़ ऑल्सो वन गुड फैक्टर। अनादर वन इज़ लाइक, इससे ना पहनने के लिए पहले तो आपको मेंटल एक्सेप्टेंस, मन को प्रिपेयर करना है। बस एक बार प्रिपेयर कर लो और यूज़ करना चालू करो। आई एम श्योर आप फर्स्ट यूज़ में ही इसे यूज़ कर लेंगे। अगर आपको फर्स्ट यूज़ में भी डिफ़िकल्ट जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं हम नहीं यूज़ कर सकते, आई विल टेल यू प्लीज़ यूज़ 2 to 3 times in your 2 to 3 cycles. आई एम श्योर यू विल गेट लाइक, इट विल फील लाइक अ बर्ड, फील भी नहीं हुआ लाइक अ फेदर, इतना लाइट एंड इतना यूजफुल है। सो या दिस इज़ अबाउट माई शॉर्ट वीडियो। अगर कोई पॉइंट मैंने नहीं बोला है या आपको कोई क्वेरी है, डाउट है इसके बारे में, सो प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो क्या है। आई विल आंसर ईच एंड एवरी। मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है तो सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, सो मुझे पता है। सो आई विल रिप्लाई यू बैक एंड आई होप यह वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। डू शेयर इट गाइज प्लीज़। रिक्वेस्ट है, जिन लड़कियों को पता नहीं है या जिनके मन में डाउट्स हैं उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, आई एम श्योर। एंड या अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। सो अगली वीडियो अगर मेरी आएगी तो आपको पता चलेगा। एंड या टेक केयर, बाय बाय।